नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत महिलाओं का धार्मिक व्यवहारिक स्वरूप कैसा होता है। यानी कि दोस्तों, महिलाएं बौद्ध धर्मी बनने के बाद भी अपने जीवन को कैसे जीती हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद महिलाएं बौद्ध धर्म के पंचशील के उपदेशों को अपने जीवन में किस हद तक अपना पाती हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों की विषय वस्तु एक ही है। अब इस विषय वस्तु से आशय समझने के लिए महिलाओं के साथ सदियों पहले से जो व्यवहार होता आया है, महिलाएं उसी व्यवहार की वजह से अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से उसी तरह से बना चुकी हैं। अगर स्त्री और पुरुष के शरीर को देखा जाए तो दोनों के शरीर की बनावट में कुछ विशेष अंतर नहीं होता है, लेश मात्र ही अंतर होता है। दोनों लगभग समान ही होते हैं। फिर भी हमारे समाज में यह प्रयास किया जाता है कि स्त्रियां सुंदर कैसे दिखेंगी, जबकि पुरुष के लिए कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। समाज की तरफ से सिर्फ स्त्री पर ही ऐसी सोच कायम की जाती है कि स्त्री को सुंदर दिखना जरूरी है, उसे कुछ भी करके सुंदर दिखना ही चाहिए। अब सुंदर दिखने के लिए महिलाएं तरह तरह के प्रयास करती हैं, मेकअप करती हैं, जिससे कि उनके पास समय की कमी हो जाती है, जबकि सारे कामों को करने के साथ साथ ही महिलाओं को जीवन निर्माण करने का काम भी अवश्य ही करना है। हमारे भारतीय समाज में महिलाएं काया क्लेश बहुत ज़्यादा करती हैं। महिलाओं का मन बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म का होता है, इसलिए वे पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा करती हैं। अपने बच्चों एवं पति की उम्र के लिए कठिन से कठिन व्रत करती हैं। परिवार के लोगों के सुखों के लिए तरह तरह के व्रत करती ही रहती हैं। महिलाओं को सदियों पहले से इसी तरह से डरा कर रखा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो आपके पति एवं बच्चों का सुख और उम्र दोनों कम हो जाएंगे। अब ये तो अंधविश्वास हुआ, जिसमें सदियों से स्त्रियां विश्वास करती हैं और सदियों से उनकी मानसिकता बिल्कुल चेंज हो गई है। जबकि बुद्ध भगवान कहते हैं, जीवन में अन्न का त्याग कभी मत करो। अगर त्याग करना ही है तो अपनी बुराइयों का त्याग करो। व्रत करने का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प लेना है।
अगर व्रत कर ही रही हो तो दृढ़ संकल्प करना सीखो। भगवान बुद्ध के अनुसार पंचशील को अपनाओ और दृढ़ संकल्प करो कि आज मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, किसी पर क्रोध नहीं करूंगी, किसी की चुगली भी नहीं करूंगी और ना ही किसी की चुगली सुनूंगी। यानी कि बौद्ध धम्मी स्त्री को किसी की चुगली करनी भी नहीं है और सुननी भी नहीं है। अगर स्त्रियां ऐसा करती हैं तो वे चुगली करने के विष को समाज में फैलने से रोकती हैं। अच्छे अच्छे कार्य करके पति और बच्चों की उम्र को बढ़ाओ, सुख शांति फैलाने में उन्नति करो। कोई अच्छी सी आजीविका करो, सही तरीके से पैसे कमाकर घर में सुख समृद्धि लाने की कोशिश करो। दोस्तों, लेकिन स्त्रियां सदियों से आ रही रूढ़वादी परंपराओं में बंधकर ऐसा नहीं करती हैं। अगर देखा जाए तो वे भी एक तरह का नशा करती हैं। भले ही ऐसी स्त्रियां शराब नहीं पीती हैं, गुटखा नहीं खाती हैं, सुपारी नहीं खाती हैं दोस्तों, लेकिन वे अंधविश्वास का नशा करती हैं, डर का नशा करती हैं, व्रत का नशा करती हैं। जबकि तथागत बुद्ध के अनुसार स्त्रियों को सम्यक दृष्टि को पूर्ण रूप से समझकर अपने मन से अविद्या को पूर्ण रूप से नष्ट करके वर्तमान जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसा न सोचकर बीते हुए समय के बारे में ही कुछ न कुछ बातें करती रहती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। यानी कि ज्यादातर स्त्रियां अतीत के समय की एवं भविष्य के समय की बातें करती रहती हैं। इस संबंध में भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्त्रियों को अपने अतीत को भूल जाना चाहिए और अपने भविष्य की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने वर्तमान जीवन के सुखों को पहचानें, निहारें और उन्हें पहचान कर अपने जीवन को सुखमय बनाकर बहुत ज्यादा सुखमय जीवन जिएं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जो भी जरूरी बातें हैं, यानी कि दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, आप उन चीजों को ही अपनाएं। हमेशा अपने जीवन में गैर जरूरी बातों और चीजों को हमेशा के लिए छोड़ दें। आइए गौतम बुद्ध की इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, सदियों पहले से स्त्रियां घूंघट में रहती हैं, यानी कि लाज करती हैं। लेकिन क्या स्त्रियों के लिए घूंघट प्रथा यानी कि लाज करना जरूरी है? सम्यक दृष्टि से अगर आप सोचें तो सही मायने में घूंघट या लाज का
जीवन से कोई सरोकार नहीं है और न ही स्त्रियों को इससे कोई फायदा होने वाला है। लेकिन सदियों पहले से ही महिलाओं की ऐसी मानसिकता बन गई है कि घूंघट न करने वाली बात को शायद कोई महिला पसंद ही नहीं करेगी। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि श्रृंगार करने में आपकी सुंदरता नहीं है। हर स्त्री की सुंदरता तो उसके सुंदर विचारों एवं सुंदर कार्यों से होती है। अपने जीवन को हमेशा सादगी से जीना है। जीवन में जिन चीजों की ज्यादा जरूरत हो, सिर्फ उन चीजों को ही ग्रहण करना है। दोस्तों, तथागत बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति 38 मंगल कार्यों को मन से करता है, उसके जीवन में सुख तो आना ही आना है। दोस्तों, सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान बुद्ध के समय में न जाने कितनी थेरी एवं अरहत भिक्षुणियां भी हुई थीं, जिनमें कुछ किशोर भिक्षुणियां भी हुई थीं एवं कुछ बुजुर्ग भिक्षुणियां भी हुई थीं। यही नहीं, राजमहलों के सुख त्याग कर कुछ राजकुमारियां भी भिक्षुणियां बन गई थीं। दोस्तों, बुद्ध के समय में जब सारिपुत्र बुद्ध के भिक्षु बन गए थे, तो वे भगवान बुद्ध के एक अंग की तरह से थे। यही नहीं, तभी सारिपुत्र की 3 बहनें चाला, उपचाला एवं शिष्यचाला भी भिक्षुणी बन गई थीं, जो कि बाद में अरहत भिक्षुणी बनी। दोस्तों, स्त्री भिक्षुणियां भी धम्म को अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से उतार करके ही निब्बाण प्राप्त कर सकती हैं। एक नीच जाति की चांडालका भी भिक्षुणी बनी थी। लेकिन दोस्तों, फिर भी होता क्या है कि स्त्री का मन बहुत कोमल होता है, इसलिए स्त्रियां ज्यादा कुछ सोचती ही नहीं हैं। बस किसी ने उन्हें कुछ बोल दिया तो वे उसी बात पर विश्वास कर लेती हैं। सम्यक दृष्टि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हैं और न ही किसी बात को तर्क वितर्क करके समझती हैं। स्त्रियों की ऐसी मनोभावना को समझने के लिए यहाँ पर एक कथा आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए एक स्त्री के द्वार पर जाता है। वह स्त्री जब बाहर आई तो उसे बहुत क्रोध आ रहा था। अपने दरवाजे पर खड़े हुए उस भिक्षु को जब उस स्त्री ने देखा, तब वह स्त्री भिक्षु से बोली, भिक्षु, पता नहीं क्यों मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत झगड़ा करती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ आता नहीं है। मैं क्रोध से बहुत परेशान हो गई हूँ। भिक्षु ने उस स्त्री को दिलासा देते हुए कहा,
कि कल मैं जब इधर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा तो तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊंगा। स्त्री बहुत खुश हो गई कि अब तो उसे क्रोध की दवा मिल जाएगी। उसने भिक्खु से निवेदन किया, कल इधर अवश्य आना और मेरे लिए मेरे क्रोध की दवा भी अवश्य ही लाना, भूलना नहीं। भिक्खु ने भी उसे आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। भिक्खु भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर अपने आश्रम में लौट गया। उसने एक छोटी सी शीशी ले ली, उसे साफ किया और फिर उसमें पीने वाला साफ पानी डाल लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो भिक्खु उस पानी भरी हुई बोतल को लेकर उस स्त्री के दरवाजे पर गया। स्त्री ने देखा कि कल वाले भिक्खु आए हैं तो वह दौड़कर भिक्खु के पास आई और वह उनसे कहने लगी कि मेरी दवा लाए हैं क्या आप? भिक्खु ने दवा वाली शीशी उसे दे दी और कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इसकी 3 बूंदें अपनी जीभ पर रखकर पी लेना और हाँ, फिर 4-5 घंटे तक तुमको मुंह बंद रखना है। स्त्री ने कहा, ठीक है। भिक्खु वहां से चले गए, यह कहकर कि कल मैं फिर आऊंगा। भिक्खु फिर से जब सुबह हुई तो उस स्त्री के यहाँ गए। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा परिवार वालों से झगड़ा हुआ कि नहीं? स्त्री ने भिक्खु को जवाब दिया कि भिक्खु महाराज, हमारा तो किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं। कल आपने शीशी में बहुत बढ़िया दवा मुझे दी थी, सिर्फ 3-3 बूंदें पीने से ही हमारा क्रोध बिल्कुल गायब हो गया। परिणाम स्वरूप मैंने कल किसी से कोई झगड़ा ही नहीं किया। यह कहकर स्त्री ने भिक्खु से पूछा कि कौन सी दवा थी। तब भिक्खु ने उसे बताया कि शीशी में दवा नहीं, पानी था। झगड़ा तुम्हारे कुछ समय मौन रहने की वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्त्रियां कितनी जल्दी किसी भी बात पर भरोसा कर लेती हैं। इस तरह से अंधविश्वासी बनकर किसी भी बात पर भरोसा करने की बजाय स्त्रियों को अपने लिए श्रेष्ठ उच्चतम जीवन की खोज करनी चाहिए और भगवान बुद्ध के पंचशील के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। बिना मतलब के अंधविश्वास भरे पूजा पाठ नहीं करने चाहिए और अपने शरीर को काया क्लेश के बंधन से मुक्त करना चाहिए। बौद्ध धम्मी पुरुषों को भी चाहिए कि वे अपने घर की स्त्रियों को, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, चाहे माँ हो, सभी को धम्म के पंचशील उपदेशों का ज्ञान कराएं। उनके मन से अंधविश्वास भरे अंधकार को दूर करने में उनकी सहायता करें। हो सके तो परिवार की स्त्रियों को बुद्ध विहार में भी ले आएं। जब वो बुद्ध विहार में आएंगी तो धम्म का ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा। उनके मन से अज्ञान का अंधेरा दूर होगा और ज्ञान का प्रभाव उनके जीवन में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी स्त्रियों के बौद्धिक धार्मिक जीवन की एक झलक जो मैंने आपके लिए प्रस्तुत की। पसंद आई हो तो प्लीज
वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नमो बुद्धाय।